पिछले पार्ट में हमने बेन 10 रीबूट के सिर्फ ट्रेलर ही देखा, जिसमें थोड़ा बहुत कैरेक्टर से मिलना जुलना था। अब असली स्टोरी शुरू होती है। सीजन 2 और 3 दो चीजों के बारे में है, रिवेंज और राइवल्स। हर पुराना विलन डबल पावर के साथ वापस आएगा और आखिरकार एंट्री होगी ओजी विलगैक्स की और बेन के सबसे बड़े दुश्मन केविन 11 की अपनी खुद की ट्विस्टेड ओमनिट्रिक्स के साथ। तो चलो बेन 10 रीबूट पार्ट 2 शुरू करते हैं। किंग कोयल, द सर्कस ब्रोज, जिंगो, चार्मकास्टर, द रोबोट ब्रदर्स, स्टीम स्माइथ और बिल्कुल डॉक्टर एनिमो। लेकिन असली खतरा विलगैक्स था, जो ज़ोम्बोज़ो के साथ मिलकर एक ग्लोबल हिप्नोसिस डिवाइस बना रहा था। उन्होंने ओमनिट्रिक्स चुराने के लिए बेन पर हमला किया, एलियंस की एक आर्मी बनाने के अपने प्लान का ऐलान करते हुए, जबकि इंसानों को ब्रेन वॉश कर रहे थे। लेकिन कोई हैरानी नहीं, एक ब्रूटल फाइट के बाद बेन ने प्लान रोक दिया और विलगैक्स के शिप से बच निकला। और याद है हमने शुरू में कैसे बात की थी कि बेन को ओमनिट्रिक्स कैसे मिली? यहाँ क्रेजी पार्ट है। बिली बिलियंस के साथ एक फाइट के दौरान उसने बेन की वॉच पर एक लेजर से ब्लास्ट किया, जिससे एक टाइम पोर्टल खुल गया, जिसने बेन को ठीक उस दिन वापस भेज दिया जब उसे पहली बार वॉच मिली थी। तभी फ्यूचर बेन की ओमनिट्रिक्स गायब हो गई, क्योंकि बिली यंग बेन तक पहले पहुंच गया। उसने 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर उससे फाइट भी की। चीजें पूरी तरह से केओटिक हो गईं। सब अलग अलग टाइमलाइंस में बिखरे हुए ऑल्टरनेट फॉर्म्स में बदल रहे थे। ये पूरा मेस था, लेकिन हमेशा की तरह ग्वेन ने दखल दिया। उसने ओमनिट्रिक्स को सही टाइमलाइन के ओरिजिनल बेन को वापस लौटा दिया और बस उसी तरह टाइम लूप बंद हो गया, क्राइसिस खत्म हो गया और बैलेंस वापस आ गया। यहां से कार्टून में चीजें क्रेजी हो जाती हैं। बेन और ग्वेन एक गो कार्ट रेस में हिस्सा लेते हैं, लेकिन अचानक से एक विशाल रोबोट पार्टी क्रैश कर देता है। उस पल बेन के दिमाग में एक आवाज आती है, शॉक रॉक में ट्रांसफॉर्म हो। वो ऐसा करता है, रोबोट को तोड़ देता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि विलगैक्स पूरे टाइम अंदर ही था। बेन उसे एक एनर्जी केज में बंद कर देता है, लेकिन विलगैक्स उसे चेतावनी देता है, आवाजों को मत सुनो। बिल्कुल, बेन हमेशा की तरह इसे इग्नोर कर देता है। बाद में नींद में चलते हुए बेन अनजाने में एक विशाल रोबोट बना लेता है, जो उसके खिलाफ हो जाता है। फाइट के दौरान बेन फिर से शॉक रॉक में बदलता है और इस बार वो जानबूझकर विलगैक्स को उसकी कैद से आजाद कर देता है। विलगैक्स चिल्लाता है, ऐसा मत करो, लेकिन बेन पीछे हटने से मना कर देता है और उस डिसीजन से एक सिग्नल स्पेस में चला जाता है। बड़ा खुलासा, शॉक रॉक की स्पीशीज फुलमिनी अर्थ पर हमला करने आ रही है। और यहाँ ट्विस्ट ये है, बेन और विलगैक्स को पहली बार टीम अप करना पड़ता है, दुश्मन का दुश्मन आखिरकार। इन्वेजन को रोकने का एक ही तरीका है, ओमनिट्रिक्स के अंदर से। साथ में वो अंदर जाते हैं, केओस से लड़ते हुए गेटवे तक पहुंचते हैं। लेकिन फिर बूम, ग्लिच सामने आता है, एक मिस्टीरियस फिगर जो बेन 10 का ही एक वर्जन लगता है। ग्लिच समझाता है कि ओमनिट्रिक्स के अंदर एक ग्लिच है, जो विलगैक्स की पहले की छेड़छाड़ के कारण हुआ है। इसलिए बेन को वो अजीब एलियन अपग्रेड्स मिल रहे थे। ग्लिच एक बेन जैसा फॉर्म लेता है, ओमनिट्रिक्स को रिपेयर करने की कोशिश करते हुए, और उसके बाद फुल मिनी लीडर अंदर घुस जाता है, गेट को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हुए। एक ब्रूटल बैटल शुरू होती है और लीडर सच में बेन के माइंड पर कंट्रोल कर लेता है। विलगैक्स दखल देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वॉइड में भेज दिया जाता है। गेट खुल जाता है, फुल मिनी सोल्जर्स बाहर आने लगते हैं। इस बीच ग्वेन और मैक्स एक कार को सीधा ओमनिट्रिक्स में घुसा देते हैं। बेन का सामना करने और उसे नॉर्मल करने के लिए सही समय पर पहुंचते हैं। एक शानदार पल में सब ओमनिट्रिक्स की एनर्जी के साथ मर्ज हो जाते हैं, यूनाइटेड एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर लड़ने के लिए तैयार। साथ में वो लीडर को ओवरपावर करते हैं, गेट को जोर से बंद करते हैं और इन्वेजन को खत्म करते हैं। इसके बाद ग्लिच रस्ट बकेट के साथ फ्यूज हो जाता है, उसे एक बिल्कुल नए हाईटेक फैमिली राइड में बदल देता है। सीजन 3 शुरू होता है, लेकिन सच कहूं तो ज्यादातर एपिसोड्स बस विलन्स की वापसी हैं, जो फिर से हार जाते हैं। फिर भी कुछ की हाइलाइट्स हैं। पहला, फैमिली को एक प्लेन मिलता है, तो दुनिया घूमना आसान हो गया। बेन की वॉच पर नए एलियंस आते हैं और हमें फॉरएवर नाइट का पहला लुक मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, केविन अपनी खुद की मेस्ड अप ओमनिट्रिक्स के साथ डेब्यू करता है, जिसमें ट्विस्टेड एलियंस भरे हैं। और हाँ, वो अभी भी बेन से नफरत करता है। दोनों टकराते हैं और उस फाइट में बेन पहली बार ह्यूमंगसॉर बनता है। इसका अंत केविन के एक नदी में गिरने से होता है, जबकि फॉरएवर नाइट चुपचाप देख रहा होता है।
जल्द ही नाइट केविन को रिक्रूट करता है, ग्वेन के खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी देता है। केविन सच में बेन को वॉर्न करने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसे टाल देता है और वो बुरी तरह से लड़ते हैं। आखिरकार उन्हें ग्वेन को बचाने के लिए टीम अप करना पड़ता है और ये साफ है कि केविन को उस पर थोड़ा क्रश है। फिर चार्मकास्टर केविन पर कंट्रोल कर लेती है, उसे बेन से लड़ने पर मजबूर करती है। उसका मैजिक उसे एक भयानक एलियन फ्यूजन में म्यूटेट कर देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा ओरिजिनल सीरीज में हुआ था। बेन की मदद से केविन आजाद हो जाता है और उस पॉइंट से आप उनकी राइवलरी को दोस्ती के करीब बदलते हुए महसूस कर सकते हैं। बाउंटी हंटर्स वापस आते हैं, लेकिन इस बार बेन उनमें से एक टेट्रैक्स के साथ टीम बनाता है दूसरे दो के खिलाफ। साथ में वो जीत जाते हैं, बिल्कुल क्लासिक टाइमलाइन की तरह। उसके बाद केविन फॉरएवर नाइट के ऑर्डर्स पर रस्ट बकेट चुराने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी पल में उसे धोखा दे देता है। नाइट खुद सामने आता है, बेन और केविन को फिर से एक साथ होने पर मजबूर करता है उसे पीछे धकेलने के लिए। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, केविन सच में बेन के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देता है। बाद में बेन फॉरएवर नाइट से लेजेंडरी सैमुराई स्वॉर्ड के लिए लड़ता है, सिर्फ ये एहसास करने के लिए कि वो बस एक नकली है। चीजें कुछ देर फिलर एपिसोड्स के साथ चलती हैं, जब तक बेन अचानक गायब नहीं हो जाता। ग्वेन और मैक्स फिल से उसे ढूंढने में मदद मांगते हैं। इस बीच फॉरएवर नाइट चुपके से हर उस विलन को इकट्ठा कर रहा है जिसका बेन ने कभी सामना किया है, एक टेबल पर। और हैरान करने वाली बात, बेन खुद भी उनमें शामिल है। मास्टर प्लान, एक टाइम गेट खोलना जो पास्ट में एलियंस के साथ सारे कॉन्टैक्ट तोड़ देगा, ओमनिट्रिक्स को हिस्ट्री से मिटा देगा। पहले तो बेन फॉरएवर नाइट के साथ लड़ता है, उसे केविन और दूसरों से बचाता है, लेकिन जब सच सामने आता है वो साइड बदल लेता है। पास्ट में नाइट से लड़ता है, जबकि ग्वेन और मैक्स प्रेजेंट में विलन से लड़ते हैं। आखिर में केविन खुद को कुर्बान कर देता है, फॉरएवर नाइट को हराता है और सबको बचा लेता है। उसके बाद फॉरएवर नाइट टीम को किडनैप कर लेता है और बेन को एक ब्रूटल बैटल अरीना के अंदर लड़ने पर मजबूर करता है। आखिर में उसका सामना केविन से होता है, लेकिन एक दूसरे को तोड़ने के बजाय दोनों टीम अप करते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं और साथ में बच निकलते हैं। ये पूरा एपिसोड एलियन फोर्स के ग्रज मैच के लगभग आइडेंटिकल लगता है, और सच कहूं तो रीबूट का सीजन 3 एलियन फोर्स के कॉल बैक से भरा है, जैसे बिवेयर द स्कैरक्रो एपिसोड जो कैंप फियर के लगभग वैसा ही है, या हेड्स ऑफ द फैमिली जो क्लासिक के परमानेंट रिटायरमेंट का सीधा पैरेलल है। वो ओरिजिनल सीरीज का मजाक उड़ाने वाले सीन्स भी डालते हैं। इस सीजन का बाकी हिस्सा बस बेन और केविन की रॉकी रिलेशनशिप है, लड़ना, टकराना, फिर एक बड़े खतरे के खिलाफ टीम अप करना। प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत बार होता है, और हाँ, ये ओरिजिनल के सीजन 4 की तरह है, जहां केविन एंट्री के पहले ही एपिसोड से उनका दोस्त बन गया था। ठीक है, अब सीजन 4 पर आते हैं। इस बार टीम के एडवेंचर्स अमेरिका से बाहर फैलते हैं। पहला स्टॉप मेक्सिको, जहां बेन एक चिकन और एक सांप को एक भयानक मॉन्स्टर में बदलने से रोकता है। और यहाँ ट्विस्ट ये है, बेन अब एलियंस को स्ट्रॉन्गर फॉर्म्स में इवॉल्व कर सकता है, बिल्कुल अल्टीमेट एलियन की तरह। ये सीजन पूरी तरह से उस वाइब में है, एक स्पेशल की के साथ जो ओमनिट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस को बूस्ट करती है, जिसे ग्वेन असल में डिस्कवर करती है। वहां से हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, रोम, ब्राजील, जापान, इजिप्ट और भी बहुत कुछ। हर एपिसोड रैंडम लगता है, लेकिन थीम साफ रहती है। हर पिछला विलन वापस आता है, हर एक नए प्लान के साथ, एक नए देश में, लेकिन इस बार वो सब हमेशा के लिए पकड़ लिए जाते हैं, जिससे सीजन को एक रियल क्लोजर मिलता है। इस बीच बेन और केविन की दोस्ती मजबूत होती है और ग्रैंडपा मैक्स का बच्चों के साथ बॉन्ड पहले से ज्यादा करीबी महसूस होता है। अब मूवी पर आते हैं। इस पॉइंट पर बेन बस बोर हो चुका है, बार बार वही पुराने विलन से लड़ते हुए। वो एक्साइटेड हो जाता है जब उसे सुनने को मिलता है कि एक मीटियोर सीधा अर्थ की तरफ आ रहा है। आखिरकार फिल बेन को स्पेस ट्रैवल के लिए तैयार करने में मदद करता है, यहाँ तक कि उसे एक नए एलियन फॉर्म के साथ अपग्रेड करता है जो उसे आउटर स्पेस में सांस लेने देता है। लेकिन जब बेन मीटियोर की तरफ लॉन्च करता है, वो कंट्रोल खो देता है और एक पोर्टल के अंदर चला जाता है, जो उसे कॉस्मिक फ्रॉग्स की दुनिया में ले जाता है, जहां उस पर विलगैक्स होने का आरोप लगाया जाता है। अर्थ पर वापस मैक्स और ग्वेन केविन से मिलते हैं, जो ग्लिचेस और एंटी ट्रिक्स के साथ स्ट्रगल कर रहा है। स्पेस में बेन को ट्रायल में डाला जाता है। टेट्रैक्स उसे डिफेंड करने आता है, लेकिन बेन को फिर भी वॉइड में भेज दिया जाता है। वहां उसकी मुलाकात एज़मुथ से होती है, जो कुछ देर के लिए ओमनिट्रिक्स छीन लेता है। बेन को यह साबित करने के लिए मुश्किल ट्रायल्स पास करने पर मजबूर करता है कि वॉच जिल लायक है। रास्ते में वो क्लासिक एलियन से लड़ता है, चैलेंजेस को पार करता है और आखिरकार टेट्रैक्स की वजह से अर्थ पर वापस आ जाता है।
इस बीच पता चलता है कि मीटियोर प्रिय टाइम विल्गैक्स को लेकर आ रहा था। वो केविन तक पहुंचता है एंटीट्रिक्स मांगते हुए, ये दावा करते हुए कि उसने असल में केविन को उसे बनाने के लिए इंस्पायर किया था। विल्गैक्स एंटीट्रिक्स के साथ फ्यूज हो जाता है और बेहद पावरफुल हो जाता है। केविन ग्लिच के साथ मर्ज होकर लड़ता है, लेकिन ये काफी नहीं होता। जब चीजें उम्मीद से परे लगती हैं, बेन समय पर पहुंच जाता है। एक ऑल आउट ब्रॉल के बाद बेन वे बिग को अनलॉक करता है, बैटलफील्ड पर ऊंचा खड़ा होता है और आखिरकार विल्गैक्स को हमेशा के लिए हरा देता है। उसके बाद एलियन एक्स अचानक से आ जाता है, बेन पर हमला करता है और ओमनिट्रिक्स चुरा लेता है। ठीक तभी ग्रैंडपा मैक्स प्रकट होते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग डायमेंशन से। तभी हमें एहसास होता है कि ये ओरिजिनल वर्ल्ड नहीं है और एलियन एक्स हर बेन 10 के वर्जन से हर एक ओमनिट्रिक्स को कलेक्ट करने के लिए डायमेंशंस में घूम रहा है। अब हमारे बेन की बारी है। एलियन एक्स सीधा उसके पास आता है, फाइट शुरू होती है, लेकिन एलियन बेहद पावरफुल है और बेन बड़ी मुश्किल से बच पाता है। लेकिन लगभग तुरंत मैक्स का एक और वर्जन पहुंचता है, सिर्फ तभी एलियन एक्स उन्हें फिर से ट्रैक कर लेता है। एक दूसरी फाइट के बाद एलियन एक्स सच में ओमनिट्रिक्स छीन लेता है। बाद में एक और बेन प्रकट होता है, इस बार ये एलियन फोर्स वर्जन है प्लम्बर्स से। सिवाय इस डायमेंशन के प्लम्बर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, या कम से कम हमने यही सोचा था। फिर भी वो भी एलियन एक्स को नहीं हरा पाता। फिर अल्टीमेट एलियन बेन आता है, लेकिन दोनों के साथ मिलकर भी वो उसके सामने पावरलेस हैं। तभी बेन एक बोल्ड मूव लेता है। वो बैकअप इकट्ठा करने जाता है। वो ओमनीवर्स बेन, क्लासिक बेन और यहां तक कि ओमनिट्रिक्स वाली ग्वेन के साथ वापस आता है, वही वर्जन जो हमने एक क्लासिक एपिसोड में देखा था। अब ये एक ऑल आउट लेजेंडरी शोडाउन है। सब एलियन एक्स के खिलाफ फाइट में कूद जाते हैं और बेन आखिरकार अपनी वॉच वापस लेने में कामयाब हो जाता है। साथ में वो उसे हरा देते हैं। और यहाँ ट्विस्ट ये है, पता चला कि दुश्मन एक और बेन ही था, लेकिन बहुत ज्यादा बूढ़ा। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि विल्गैक्स ने उसके अपने डायमेंशन में ग्वेन और मैक्स को मार दिया था। उसके बाद उसने कसम खाई कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तो उसने यूनिवर्सेस में घूमना शुरू कर दिया, हर बेन से हर ओमनिट्रिक्स चुराने लगा। सच कहूं तो ये एपिसोड सीधे तौर पर क्लासिक बेन 10 के लवर्स के लिए फैन सर्विस के तौर पर बनाया गया था और मैंने इसका हर सेकंड एंजॉय किया। उसके बाद हमारे कैरेक्टर्स बड़े हो जाते हैं, ग्वेन यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट बन जाती है और किसी तरह वो विलन्स को भी अपनी तरफ कर लेती है। ज़ोम्बोज़ो, हेक्स, सब, यहां तक कि केविन जो अब एक एलियन फॉर्म में फंस गया है जिससे वो बच नहीं सकता। ग्वेन और बेन उन्होंने बहुत पहले रास्ते अलग कर लिए थे, लेकिन जब एक नया खतरा अर्थ को मिटाने के लिए आता है, ग्वेन और केविन उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उनके पास बेन को मदद के लिए बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। उसकी लाइफ एक बहुत बुरी जगह पर है और उसे नफरत है कि ग्वेन अब प्रेसिडेंट है। फिर भी वो मान जाता है और वो टाइम में वापस जाता है अपने यंगर सेल्फ को ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए, जिससे वो उस मॉन्स्टर में बदल जाएगा जो आखिरकार फ्यूचर में उनका दुश्मन बनेगा। लेकिन जब वो वापस आते हैं, सब कुछ पहले ही तबाह हो चुका होता है। एक ही रास्ता बचा है जो ब्रूटल है। बेन को उसी क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होना है और उसके अंदर से मर्ज होना है, उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना है। वो इसे कर लेते हैं, दुनिया को बचाते हैं और हर कोई अपनी टाइमलाइन में वापस चला जाता है। और अब समर खत्म हो गया है, स्कूल वापसी का समय है। बेन दुखी है, इससे डील नहीं करना चाहता, जब अचानक वो जेनरेटर रेक्स से टकरा जाता है। वो पहले एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और बूम, वो लड़ रहे हैं। रेक्स ओमनिट्रिक्स को भी तोड़ देता है और कुछ अजीब रेडिएशन ब्लास्ट होती है, लोगों को ओमनिट्रिक्स मॉन्स्टर्स में बदल देती है। फिर एजेंट 6 उन्हें सारे केओस के लिए अरेस्ट करने आता है, लेकिन चीजें और बिगड़ जाती हैं। हेक्स आ जाता है सारे म्यूटेटेड एलियंस को कंट्रोल करके अपनी आर्मी बनाने के लिए। एक लंबी सीरीज ऑफ बैटल्स के बाद टीम आखिरकार एक साथ आती है। रेक्स ओमनिट्रिक्स को अपनी टेक से अपग्रेड करता है, सबको वापस नॉर्मल कर देता है। स्टोरी एक बार के लिए हैप्पी नोट पर खत्म होती है। और हाँ, वो एपिसोड बिल्कुल बेन 10 जैसा दिखता था, लेकिन वो असल में जेनरेटर रेक्स का ही क्रॉसओवर था। स्टोरी ओवरऑल मैं कहूंगा एवरेज, शायद वीक की। और ये पूरी सीरीज का रैप है। सच बोलते हैं, इसमें बहुत सारे फन मोमेंट्स और कूल आइडियाज थे। लोगों ने इसे सिर्फ इसलिए नफरत की क्योंकि उन्होंने इसे ओरिजिनल से कंपेयर किया।
अगर ओरिजिनल एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे सच में लगता है कि फैंस इसे बहुत ज्यादा पसंद करते। तो ये था बेन 10 रीबूट का फुल रिकैप। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।